आप कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी विचलित होंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये शो करता है कि आपके मन मस्तिष्क की तरंगों का आवृत्ति अभी कम है। तो यदि आप चाहते हैं इस स्थिति से निपटारा पाना, तो उसके लिए अपने मन मस्तिष्क तंत्र की आवृत्ति बढ़ाएं। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आप जीवन के उच्च आयामों को अनुभव करेंगे और आपको ज्ञात होगा कि इमोशंस हो चाहे एनालिसिस हो, ये सब एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ही आपको अनुभव होते हैं। आप चेतना की आवृत्ति बढ़ा दीजिए तो आपको उच्च आयाम जीवन के अनुभव होंगे और वहीं से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में मूव करता रहता है जब तक कि उसे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का फोटोन नहीं मिलता जिससे वो अपना एनर्जी स्टेट चेंज कर पाए। लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइफ में भी हम सब अंदर से उसी तरीके से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। हम डेली वही काम करते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल या कोचिंग जाते हैं, शाम को फिर होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं। वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो इससे कुछ अचीव नहीं होगा क्योंकि घूम के फिर वहीं में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, एवरेज एक्सेलरेशन ज़ीरो, एवरेज फोर्स ज़ीरो। तो कुछ हो नहीं रहा है। जबकि लाइफ इज़ अ प्रोसेस जिससे आप कॉन्शियसनेस के हायर डायमेंशंस को एक्सेस कर पाएँ। अदरवाइज़ लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जहाँ से आप चले थे फिर घूम के वहीं आ जाते हैं। तो लाइफ के अंदर जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसका एक पर्पज़ है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आप अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हायर डायमेंशंस को एक्सेस करना। और ऐसा कहा जाता है कि 7 लेवल्स हैं और लाइफ इज़ जस्ट अ प्रोसेस टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द 7th। और जब आपकी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी 7th लेवल पे पहुंच जाती है तो आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, फिर आपको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये सारा खेल आपके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ का है। फिर इसमें एक चीज़ आ जाएगी आपकी कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो ब्रेन के मल्टीपल पार्ट्स आपके एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर इसका हम एक स्पेक्ट्रम के थ्रू एनालिसिस करें ब्रेन को, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ जाता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आप में और एनालिसिस इस तरीके से आपकी पूरी होती है। जब आप कैलकुलेशंस वगैरह कोई करते हैं तो इस तरह से आपके अंदर न्यूरल स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाता है। तो ये थी बुक आपकी प्रोजेक्ट CH के नाम से, ये अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने आज एक ये डिस्कस किया कि प्रक्रिया कैसे विकसित करें। तो फिर से कहूँगा कि प्रक्रिया विकसित करने के लिए पहले शांत होकर बैठें, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें माइंड में, उसकी एनालिसिस करें, गणना करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।